सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल्स को बच्चों हम एल्केनोल्स ही बोलते हैं और अल्कोहल्स को एल्केनोल्स क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको सबसे पहले वीडियो का इंडेक्स समझा देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्कोहल्स हमारे क्या होते हैं, यानी अल्कोहल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, और फिर यहाँ पे जो आपका अल्कोहल होते हैं इनका सफिक्स क्या होता है, यानी जो भी आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे अल्कोहल्स के आईपीएससी नेम और कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपके साइड आउट क्लियर करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम समझते हैं अल्कोहल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी अल्कोहल्स आपके होते क्या हैं। तो देखो अल्कोहल्स आपके क्या होते हैं, बड़े आसान है। तो अल्कोहल आपके होते हैं ROH, ये आपके क्या होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। यहाँ पे आपका R क्या है, अब इसे समझते हैं सबसे पहले। तो R आपका क्या होता है बच्चों, R आपका होता है एल्काइल ग्रुप। R आपका क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप आपके कौन कौन हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, ये सब आपके क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम OH की, तो OH यहाँ पे आपका क्या है, OH यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए पहले इस OH के बारे में समझ लेते हैं। तो OH आपका कैसे बनता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, आप सबको पता है ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है। अब अगर आप क्या करो, ऑक्सीजन के एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री छोड़ दो, तो ये जो आपका बन गया था ना फंक्शनल ग्रुप, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी ये क्या आपका, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसको आप कंडेंस करके लिख सकते हो OH और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री। अब अगर बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम देखो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। इस ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, या तो आपसे हाइड्रोक्सी बोल सकते हो या आपसे हाइड्रोक्सिल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने इतना सीख लिया, तो आपको पता चल चुका भाई R तो यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप था, और यहाँ पे आपका जो OH है, OH आपका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ तक बच्चों आपने क्या सीखा, जब आप क्या करते हो, जब आप एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ते हो, तो ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के आते हैं, इन्हें टोटल कोई क्या बोलते हैं, हम अल्कोहल। यही आपके क्या है, अल्कोहल। बच्चों अब हम बात करेंगे अल्कोहल के सफिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सफिक्स हमारे होते क्या हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता होगा। तो सफिक्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कब लिखते हैं, आईपीएससी नेम की एंडिंग में लिखते हैं। यानी जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखते हैं, तो आईपीएससी नेम लिखते हैं जिन वर्ड को हम नेम की एंडिंग में लिखते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो अल्कोहल का जो आपका सफिक्स होता है, अल्कोहल का आपका सफिक्स होता है ओल। तो अल्कोहल का सफिक्स आपका क्या होता है, ओल। अब ये ओल वर्ड कहां से उठा रखा है, ओल वर्ड उठा रखा है यहाँ से। ठीक है, तो जब मैं आपका आईपीएससी नेम लिखना सिखाऊंगा तो जब आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस अब हम बात करेंगे अल्कोहल्स के जनरल फॉर्मूले के। तो देखो अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैं आप सबको पता है अल्कोहल्स हमारे अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप से मिलकर बनते हैं। अब अगर आपको अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला पता चल जाए तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अब इसका मतलब क्या है, इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन है, यानी यहाँ पे आपका क्या, नंबर ऑफ कार्बन, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन है, अब अगर आप क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन का डबल करके इसमें एक जोड़ दो, तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बताता है। तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला हो गया। तो देखो इतने का फॉर्मूला आपको पता चल गया, तो इतने का फॉर्मूला आपका क्या होगा, CnH2n+1। तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे है क्या, आगे तो सिंपली OH है, तो बस आगे उठा के लिख दो OH। तो CnH2n+1 ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया। लास्ट में बच्चों हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्कोहल्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं, यानी अल्कोहल्स के कॉमन और आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं, देखो कितना आसान है। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहल्स की कॉमन नेमिंग की, तो देखो अल्कोहल्स की कॉमन नेमिंग आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अल्कोहल के अंदर जो भी आपका अल्काइल ग्रुप होगा, जितने भी कार्बन का आपका अल्काइल ग्रुप होगा, मान लो 1 कार्बन का है तो मिथाइल, 2 कार्बन का है तो इथाइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, यानी जितने भी कार्बन का आपका अल्काइल ग्रुप होगा सबसे पहले आपको उसे लिख लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉमन नेम में जितने भी कार्बन का आपका अल्काइल ग्रुप होगा उसे लिख लोगे आप। और सिंपली आपको कॉमन नेम में क्या करना है, अल्काइल ग्रुप लिखने के बाद आपको ऐड कर देना है नेम के एंडिंग में अल्कोहल, बात खत्म। इसके बाद अगर हम बात करें आईपीएससी नेमिंग की, तो आईपीएससी नेम में आपको क्या करना है, आईपीएससी नेम में आपको ऐसा करना है, जितने भी यहाँ पे आपके टोटल कार्बन होंगे आपको वो काउंट कर लेने, और जितने भी आपके कार्बन आएंगे उतने कार्बन का आपको एल्केन लिख लेना है। जितने भी आपके कार्बन आएंगे टोटल, उतने कार्बन का आपको क्या लिख लेना है, एल्केन लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, सफिक्स ऐड करना है, और सफिक्स मैंने आपको बताया था आईपीएससी नेम के एंडिंग में लिखते हैं। तो अल्कोहल का सफिक्स था आपका ओल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखना है, जब भी सफिक्स का पहला लेटर वो बोलो, तो देखो ओ तो वोवल है,
तो जब भी सफिक्स का पहला लेटर वो बोलो तो इस ई को हम हटा देते हैं, ये जो आपका ई है ना इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उससे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसे कब हटाना है कब नहीं। तो आपको फाइनल नेम बनेगा यहाँ पे ई हटा के एल के, ई हट जाएगा तो एल के नोल, ई हटा के ओल जोड़ दिया आपने, तो आपको पता चल गया अल्कोहल को हम एल्केनोल क्यों बोलते हैं। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एग्जांपल से आपका डाउट क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ये यहाँ पे अगर आपको अगर बात करें पहले कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेम में आपको क्या देखना है, जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है। तो देखो एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप होता है आपका मिथाइल, तो सबसे पहले हम लिख देंगे एल्काइल ग्रुप अपना मिथाइल। और मैंने आपको बताया था कॉमन नेम में हम क्या जोड़ते हैं फिर इसके बाद अल्कोहल, तो यहाँ पे अपना सिंपली क्या लिख दो मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब बात करें अगर आईपीएससी नेमिंग की, तो आईपीएससी नेमिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन काउंट करने, भाई टोटल कार्बन कितने, एक, तो एक कार्बन का क्या लिखो, एल्केन लिखो। आईपीएससी नेमिंग में हम क्या क्या लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं जितने भी आपके कार्बन होंगे। तो एक कार्बन का एल्केन आपका कौन होता है, एक कार्बन का आपका एल्केन होता है मीथेन, मीथेन। फिर सफिक्स जोड़ो, सफिक्स क्या है, ओल। अब देखो यहाँ पे आपका वोवल है ओ, ये आपका ई क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो फाइनल आपका नेम बन जाएगा मीथानोल, मीथानोल, ये आपका फाइनल नेम बन गया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका कोई आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। सो बाय, लव यू गाइस।